नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एलाइड हेल्थ केयर अकेडमी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंडोट्रैकियल ट्यूब यानी ईटी ट्यूब के बारे में, जो एनेस्थीसिया और इमरजेंसी में एयरवे मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी उपकरण में से एक है। तो आइए हम जानते हैं क्या होता है ईटी ट्यूब या एंडोट्रैकियल ट्यूब। ईटी ट्यूब एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब होता है जो मरीज को ट्रैकिया विंडपाइप में डाला जाता है ताकि सांस लेने की प्रक्रिया को बनाए रखा जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य होता है एयरवे को सिक्योर करना ताकि ऑक्सीजन और एनेस्थीसिया गैसेस लंग तक पहुंच सके। आइए कि करके इन सभी पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कनेक्टर की। सबसे पहले बात करेंगे हम कनेक्टर की। इसका यूनिवर्सल साइज हमेशा 15 mm ही होता है। ये ट्यूब के अपर एंड पर होता है जहां एनेस्थीसिया सर्किट या वेंटिलेटर को जोड़ा जा सके। इसका यूनिवर्सल साइज 15 mm ही होता है। देन सेकंड बात करेंगे हम लेंथ मार्किंग की। लेंथ मार्किंग दे रहे हैं, तो लेंथ मार्किंग का मतलब होता है कि हम कहाँ तक इंसर्ट कर रहे हैं या कहाँ तक हमको इंसर्ट करना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 20, 22, यहाँ पे देखिए ओरल लिखा हुआ है, यहाँ पे नजल लिखा हुआ है। तो ये इंडिकेशन है कि हम ओरल के थ्रू अगर डालें तो यहाँ तक डालेंगे, फिर नजल के थ्रू हम डालें तो ठीक है। इसका एक और फार्मूला है, जैसे हमने 7 नंबर का ट्यूब लिया है और हमको फिक्स कहाँ करना है तो 21, तो ये फार्मूला भी हम लोग यूज करते हैं। देन नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग रेडियो ओपनिक लाइन पे। रेडियो ओपनिक लाइन का मतलब होता है कि जब हम ईटी ट्यूब को पोजीशन को हम सिक्योर कर रहे हैं ताकि ये वेरीफाई कर रहे हैं कि कहाँ गई है, तो हम इसको एक्सरे में इस लाइन के थ्रू हम अपने ईटी ट्यूब को देख सकते हैं कि कहाँ तक गई। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कफ की। कफ ट्यूब के लोअर एंड पे एक इंफ्ला इन्फ्लेमेबल कफ होता है जो ट्रैकिया को सील करता है ताकि गैसेस लीक ना हो और जो भी चीजें हमारी पोर्जिनल बॉडी से ट्रैकिया की तरफ जाने वाली हों उनसे बचे। कफ इन्फ्लेट होता है। इन्फ्लेट करने के लिए हम एयर का यूज करते हैं, नॉर्मल एयर सिरिंज से हम इसको पैलेट बलून के थ्रू हम इन्फ्लेट करते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम मर्फी आई की। मर्फी आई आपको जो यहाँ पे ये दिख रही है तो बोलते हैं मर्फी आई। एक साइड होल होता है। अगर ये जो बॉवेल है यहाँ से जो गैसेस आप पेशेंट के लंग्स में एंटर कर रही हैं, अगर ये ब्लॉक हो जाए सिक्रीशन की वजह से, चक्की वगैरह की वजह से, तो मर्फी आई सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास कि पेशेंट को ऑक्सीजन और बाकी चीजें कैसे। ट्यूब का जो बॉवेल है ये देखिए आपने यहाँ पे देखा होगा, हम बॉवेल बोलते हैं, बेवेल बोलते हैं। ये जो टिप होता है ना, ये ट्रेकिया में इंसर्ट करने का थोड़ा आसान बनाता है, इसलिए हम इसका टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे पायलट बलून है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे। ये वन वे वॉल है कि हम एक साइड से ही गैस इंसर्ट कर सकते हैं। ब्लड बलून लाइन को आपको पायलट बलून से जोड़ता है और वन वे वॉल के जरिए जो एयर अंदर भरी है ये डाली जाती है या फिर निकाली। हम इसके जब कप इन्फ्लेट करेंगे तो इसके थ्रू इन्फ्लेट करेंगे, डिफ्लेट करना हो तो इसी के थ्रू डिफ्लेट। अब हम देखते हैं क्या है यूजीएस इंडोट्रैकियल ट्यूब की। तो जनरल एनेस्थीसिया के दौरान हम इसको देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया के दौरान देते हैं। सीपीआर में हम इसका यूज कर सकते हैं, वेंटिलेशन में देने में यूज कर सकते हैं इसका। आईसीयू में हम मैकेनिकल वेंटिलेटर के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो दो दोस्तों आपने समझ लिया कि ईटी ट्यूब के हर एक पार्ट का क्या रोल है।
चाहे वोवेल हो, कफ हो, पायलट बलून हो, सबका अपना महत्व है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एलाइट हेल्थ केयर अकेडमी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।